नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स मतलब क्या है बल। तो फोर्स को समझते हैं हम पहले। एक बॉडी के दो स्टेट होते हैं। स्टेट्स दो टाइप के होते हैं, एक है रेस्ट स्टेट और एक है मोशन। तो कोई बॉडी या तो रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा। तो हम एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाएंगे और उसका मोशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। अगर रेस्ट मोशन में है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, और अगर वो मूव कर रहा है मूविंग पोजीशन में है तो उस मोशन को डिस्ट्रॉय करना है, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगा के। तो उसको हम बोलते हैं फोर्स, जिसके वजह से एक बॉडी का स्टेट चेंज होता है। ओके, तो कॉज बिकॉज ऑफ विच motion changes of a body is called force। और इसको सिंपली एक लाइन में हम बोल सकते हैं, फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो नेक्स्ट क्या, फोर्स जो होता है उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है, उसका हमने पहले पढ़ा था फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, सिंपली पुल और पुश। पुल और पुश क्या होता है, फोर्स होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। ओके, जब हम स्टार्टिंग क्लास 8, 9, 10 की स्टार्टिंग में। अब क्या उसका डेफिनेशन अब इतना शॉर्ट होके नहीं रहेगा, डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स फोर्स इज डिफाइंड एज द force is defined as that pull or push which produces or destroys the motion in a body, the motion in a body, comma, increases or decreases the speed of a body or changes its direction of motion। ओके, सो फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। फोर्स इज डिफाइंड एज दैट पुल और पुश, जिसके वजह से क्या होता है, एक बॉडी का मोशन प्रोड्यूस होता है या फिर मोशन डिस्ट्रॉय होता है। और क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। स्पीड उसका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, या फिर क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। दूसरा और एक चीज़ है, एक फ्री बॉडी हम किसे बोलेंगे। एक फ्री बॉडी मतलब क्या, जो ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फ्री होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बॉडी पे हम हर टाइप के फोर्स जो लग रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमें दिख नहीं रहा बट एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो कोई भी बॉडी फ्री बॉडी नहीं हो सकता। ओके, नो बॉडी इज फ्री बॉडी। It's impossible to obtain a free body. It's impossible to obtain a free body। ठीक है, कोई भी फ्री बॉडी हम रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। सो एक है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बोट में जा रहे हैं तो हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जैसे मोटर चला रहे हैं या फिर हम उसको चप्पू चला के आगे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स वाटर हमारे अगेंस्ट में अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमें फोर्स अप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक है फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, जैसे एक पेड़ से सेब गिरना
या फिर कोई भी चीज़ को, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे गिरना, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटी का काम क्या है? हर एक बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचना। ओके, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचना उसका काम है। नेक्स्ट और एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, जिसकी वजह से हम काम करते हैं। कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसको हम अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को हम सप्रेस करेंगे तो वो रिटर्न एक फोर्स देगा। ओके, तो और स्ट्रेच भी कर सकते हैं हम उसको, तो दैट इज स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स मतलब क्या? किसी भी चीज़ को खींच के लेना। अगर ये वाटर के केस में और एयर के केस में क्या, हम उसके अगेंस्ट में ड्रैग करके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हर एक बॉडी, कोई भी एक बॉडी पे ग्रेविटी अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो कि होता है वेट। वेट को बोलते हैं हम mg। तो mg जो होता है, हर बॉडी का वेट होता है, तो वेट को जो नॉर्मलाइज करता है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम दो मेन टाइप के फोर्स देखते हैं। फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है कांटेक्ट फोर्स, पहला है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में क्या किया जाता है? कांटेक्ट फोर्स में पहला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हर एक बॉडी पे ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारा वेट है। ओके, तो वेट को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं हम आर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ए फोर्स दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन लग रहा है। ये एक बॉडी है, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, हमने फोर्स अप्लाई किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? उसके ऑपोजिट में। हमेशा कोई भी बॉडी पे उसके ऑपोजिट में लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, सो इट इज एन ऑपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट तीसरा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा एयर फ्रिक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या किया जा रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ क्या करता है? हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है? हर दो बॉडी, बिटवीन टू बॉडीज लिख देते हैं, कंप्लीट बिटवीन टू बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फोर्स। हर एक बॉडी हमें न्यूट्रल दिखता है, बट उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। दोनों को इक्वल अमाउंट में होने के कारण हमें कोई भी बॉडी छूने पे करंट नहीं लगता, बट उसके अंदर चार्ज होता ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि बिना कॉन्टैक्ट में भी अप्लाई होता है। जैसे अगर दो हमने मैग्नेट रखा, तो इसको अगर हम पास में नहीं भी लाएंगे तभी भी इसका फोर्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर नॉर्थ नॉर्थ पास पास ले आए तो क्या होगा? रिपेल होगा।
यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे रिपल्सन होगा। और एक अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, जो कि हमें फील नहीं होता। इसके कंपास में हमने देखा होगा एक नॉर्थ और एक साउथ डायरेक्शन होता है, तो कंपास हमेशा किसी भी पोजीशन में नॉर्थ और साउथ की तरफ मुंह करके रहता है। इसके वजह से जहाज़ में जो डायरेक्शन पता चलता है, डायरेक्शन पता करते हैं, कहीं पे नेटवर्क नहीं है तो कहीं पे जंगल में भटक गए, वहाँ पे यूज करते हैं हम कंपास का। तो कैसे काम करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो हमेशा क्या नॉर्थ टू साउथ में अलाइन होके रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। थैंक यू।